नमस्कार भाइयों। दानवीर कर्ण के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से दान दिया करता था। जब वह स्नान करके सूरज भगवान की पूजा करते थे, उस समय कोई भी आए वह उसके यहाँ से वापस नहीं लौट के जाता था। वह उसके प्राण भी मांग लेता था तो वह देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसी क्रम में एक बार महाभारत में अर्जुन को जिताने के लिए इंद्र जाते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और उनसे कवच कुंडल मांगते हैं। वे इंद्र को पहचान जाते हैं, तब भी वो उनको अपने कवच कुंडल देने से हिचकते नहीं। उन्हें सूरज भगवान ने भी आके बता दिया था कि देखो ऐसे ऐसे इंद्र आएगा तो तुम उससे मतलब अपनी रक्षा करना, अपना कवच कुंडल मत देना। वो मांगने आएंगे, लेकिन वो ब्राह्मण का रूप धारण करके उस समय आए जिस समय वे दान करते थे। लेकिन इंद्र आए तो उन्होंने इंद्र को पहचान लिया, वो ब्राह्मण का रूप था धर के आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो आपको पहचान गया कि आप इंद्र हैं, अब ब्राह्मण का रूप बनाकर मेरे यहाँ याचक बनकर आए हैं, तो मैं दे तो दूँगा, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या दोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भी दूंगा शक्ति, तो लेकिन ये शक्ति एक ही बार काम करेगी। तो उन्होंने उसे शक्ति प्रदान की और उन्होंने उसे कवच कुंडल बहुत कष्ट से काट के अपना शरीर से उनको दिया, क्योंकि वो उनके जन्म के समय का ही था। सूरज भगवान का वरदान था एक तरह से, लेकिन उनके कान वगैरह छाती सब लहूलुहान हो जाती है और वे काट कर उसको इंद्र को समर्पित कर देते थे, क्योंकि इंद्र का ही लड़का अर्जुन था। उसी की जान की रक्षा के लिए उन्होंने कवच कुंडल मांगा था कि जब तक इसी कवच कुंडल रहेगा इसके पास तब तक तो इसकी मृत्यु संभव नहीं है, और जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक मेरा बेटा अर्जुन कैसे जीतेगा। तो इसी तरह से कर्ण की बहुत सारी मतलब दानवीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे एक बार बरसात का महीना था, कोई ब्राह्मण रूप बना के आता है देवता कि मुझे चंदन की सूखी लकड़ियाँ चाहिए। तो कर्ण क्या करते हैं, उस समय महल में चंदन के जो किवाड़ और खिड़की दरवाजे लगे हुए थे, एक बाण में ही सबको काट कर तोड़ कर उन्हें दे देते हैं। तो इसी प्रकार से एक बार अर्जुन और कृष्ण में संवाद हो रहा था। कृष्ण उनकी दानवीरता का वर्णन किए जा रहे थे और अर्जुन उससे ईर्ष्या कर रहे थे। तो कहने लगे कि इस समय तो वो मृत्यु के मुंह में युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ है, जरा इस समय उनकी दानवीरता देखो तो जाके क्या करता है। तो जो कृष्ण भगवान एक याचक का ब्राह्मण का रूप बना के जाते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, तुम तो बड़े दानवीर हो, इस समय मुझे क्या दान दे सकते हो, मुझे कुछ दान दो। तो कर्ण के मुंह में एक सोने का दांत था, उसे वो तोड़ देता है पत्थर मार के और कहता है यही दांत है, इसको लीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो जूठा है, इसको मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब कर्ण वहीं पर ऐसा बाण मारते हैं कि गंगा जी की धार फूट जाती है और वे उसमें उसको पवित्र करके उनको श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करते हैं। वो मृत्यु के मुंह में था, एकदम मरणासन स्थिति में था, लेकिन उसके अंदर इतना बल था कि उसने वहाँ पर गंगा जी की धार प्रकट कर दी और अर्जुन कृष्ण को वह अपना दांत उसमें धोकर पवित्र करके उनको दे दिया। तो ऐसे दानवीर कर्ण थे कि उनके दरवाजे से कभी कोई वापस नहीं लौटता था, वे हर एक की इच्छा को पूरा करते थे। तो जब आए अर्जुन तो अपने यहाँ कृष्ण के यहाँ पर, तो दोनों वापस चले आए। तब कृष्ण ने कहा कि देखा उसकी दानवीरता, मृत्यु के मुंह में था, तब भी उसने हिम्मत करके पत्थर लेके अपना दांत तोड़ा और उसको फिर गंगा जल से शुद्ध करके मुझे प्रदान किया, मुझे दान दिया वो दांत। लेकिन उसके अंदर अब भी इतनी शक्ति थी कि वो गंगा जी को प्रकट कर सकता था। तो ऐसे दानवीर कर्ण के लिए तो सबको सत सत नमन करना चाहिए, क्योंकि वे शुरू से लेकर आखिर तक दान ही करते, जबकि उनको ज़िंदगी में अपनी माँ का सुख नहीं मिला था। उनकी माँ ने तो उन्हें पैदा होते ही गंगा जी में प्रवाह कर दिया था, और जो राधे थी सूत की पत्नी, उसने उसका पालन किया था। एक बार कुंती जाती भी है उसके पास अपने बेटे के प्राण रक्षा के लिए, तो वह उन्हें कहता है कि ठीक है, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे,
चिंता मत करो। और उन्होंने इसी वचन को निभाने के लिए युद्ध क्षेत्र में कई बार नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम सबको छोड़ दिया। चाहता तो उसी समय ख़त्म कर देता, लेकिन उसने सबको माफ़ इसी कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। और लास्ट में आखिर में 5 ही पुत्र रहे। कर्ण अपनी जान खुद दे दिए। मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।